552 hours. Wait for our response. नारा तकबीर! भारत का गुरूर खाक में मिले, 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान की बेमिसाल फतह से दुश्मन आज भी निढाल। भारत ने गुज़िश्ता साल 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जारिहत की। पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर मिसाइल बरसाए गए। 6 मकामात पर शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। भारतीय हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 31 शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर समेत दर्जनों फौजी चेक पोस्टें तबाह की। कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपुरा, पूंछ और अखनौर में भारतीय तंजीमात मिलियामेट की। मोदी सरकार अपनी तबाही छुपाने की नाकाम कोशिश करती रही। पाक फौज ने सबूत और शवाहिद के साथ दुनिया के सामने हकायक रखे। कौम का मुसल्लह अफवाज को भरपूर खिराज तहसीन। जंग अजीम दोम के बाद दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट को 1 साल मुकम्मल। शाहीनों ने 3 राफेल समेत 7 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। लड़ाई में 125 जंगी तैयारों ने 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक डॉग फाइट की। इसे हालिया आलमी फजाई तारीख में सबसे बड़ी और तवील फजाई जंगों में शुमार किया जाता है। भारतीय फौज की दरअंदाजी और हमलों की कोशिश यकसर नाकाम बनाई गई। ऑपरेशन की निगरानी एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने खुद की। मार के हक में दुश्मन ने पाकिस्तान की कुव्वत और फैसला कुन सलाहियत देख ली। आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब ज्यादा सख्त होगा। अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। पाक अफवाज खुसूसन पाक फजाया को खिराज तहसीन पेश। हाई स्पीयर के मुताबिक मार के हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी। पाक फजाया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। पाक फजाइया जदीद टेक्नोलॉजी और सलाहियतों के जरिए मुस्तकबिल की फजाई कुव्वत के तौर पर उभर रही है। मार्का हक के ऑपरेशन फजाई जंग की तारीख में मुनफरिद और पेशा वराना महारत का मजहर थे। पाकिस्तान अमपसंद मुल्क और पाक अफवाज जिम्मेदाराना और पुख्ता स्ट्रेटेजिक सोच की हामिल है। अफवाज की हर तैयारी, हर कोशिश का महवर खित्ते में अमन इस्तेहकाम का फरोग है। खित्ते की बदलती जियो पोलिटिकल सूरत-ए-हाल से बाखबर है। दुश्मन की जारहाना अस्करी तैयारियों पर गहरी नजर है। मुस्तकबिल के जंगी माहौल के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। मार्का हक हमारे लिए सिर्फ एक यादगार वाक़या ही नहीं, बल्कि ये एक लकीर है जो हमने हमेशा के लिए खींच दी है। जो कोई भी इस लकीर के दूसरी तरफ है, उसे ये बात वाज़े तौर पे समझ लेनी चाहिए कि जो कुछ आपने उस वक़्त देखा, उसमें हमारा ज़ब्त व तहम्मुल शामिल था। अगर आइंदा कभी हमारे बारे में कोई गलत अंदाज़ा या मिसकैलकुलेशन की गई, तो हमारा रद्द अमल इससे भी कहीं ज़्यादा शिद्दत से और फैसला कुन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मार्का हक का साल मुकम्मल होने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा, मार्का हक पाकिस्तान के फैसला को अस्करी बरतरी और कौमी इत्तेहाद का नाकाबिले तरदीद सबूत है। भारत को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान अपने दिफा में मुकम्मल तौर पर मजबूत और मुत्तहिद है। बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज की सलाहियत दुश्मन के अंदाजों से कहीं ज़्यादा मौसर और मजबूत है। पूरी कौम बुनियादुल मरसूस की तरह मुसल्लह अफवाज के साथ है। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में रंगारंग तकरीब। गुलकारों और फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस से शुरका को महसूस किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है कि भारत ने मुस्तकबिल में भी अगर मुहिम जोई की तो अफवाज पाकिस्तान और अवाम ज़्यादा ताकत से जवाब देंगे। मार्का हक की कामयाबी सिर्फ मैदानी जंग की जीत नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की अखलाकी कामयाबी भी थी। सिफारती मैदान में दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। वज़ीर आज़म ने शहदा के लवाहिकीन में स्वेनियर्स भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। गवर्नर मोहम्मद सैयद मेहदी शाह और वज़ीर आला यार मोहम्मद वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल
सरदार अवैस खान लगारी, अताउल तारर, इंजीनियर अमीर मकाम, अब्दुल अलीम खान, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी और मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह भी वजीर आजम के हमरा होंगे। ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ पर आज जवाब दिए जाने का इम्कान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना था कि ईरान तजावीज़ का जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेगा। ईरानी ख़बरसां इदारे तस्नीम न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि वाशिंगटन की कुछ शिकें नाकाबिले कबूल हैं। ट्रंप के इक़दाम इब्तिदा से ही गलत था, उसे कभी क्या ही नहीं जाना चाहिए था। अमेरिका को ज़मीनी हक़ाइक़ समझने के लिए कई बार दीवार से सर टकराना पड़ेगा। ईरान जवाब का जायज़ा ले रहा था। अमरीकियों ने फिर गैर ज़िम्मेदाराना और दानिशमंदाना तरीका इख्तियार किया, जिससे जायज़े के अमल में वक्फा आया। ईरान के साथ मुस्बत मुज़ाकरात हुए, मुआहदे के इम्कानात रोशन हैं। अमरीकी सदर का दावा, कहते हैं जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, हम एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान से अफसरदा यूरेनियम भी हासिल करने जा रहे हैं। आइंदा हफ्ते दौरे चीन से पहले मुआहदे की उम्मीद है। डील की सूरत में पाबंदियां नरम करने का इशारा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का खात्मा भी ईरानी मुआहदे से मशरूर। मुआहदा न करने पर शदीद हमलों की धमकी। बोले ईरान मुआहदे पर रजामंद हुआ तो आबनाए हरमज़ खोल दी जाएगी, राजी न हुआ तो बड़े हमले करेंगे। मुआहदे की शराइत में ज़ेर ज़मीन तनसीबात बंद करने की शर्त शामिल है। मुजवज़ा नुकात में अफज़ूदा यूरेनियम भी शामिल है। अब स्टीव विटकॉफ या जैरेड कुशनर को भेजने का इम्कान नहीं। मुज़ाकरात के इस्लामाबाद जाने की तैयारी अभी कबल अज़ वक्त है। ट्रंप का ऑपरेशन मुझ पर भरोसा करो खत्म हो गया। अब मामूल का जाली ऑपरेशन शुरू हुआ चाहता है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमरीकी सदर पर तंज। बोले दुश्मन मीडिया प्रोपेगेंडा करके तेहरान को कमज़ोर करना चाहता है। अमरीकी अवाम को अमरीका के गलत फैसलों से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। जंग में आखिरी फतह के बाद ईरान बैनुल-अक़वामी निज़ाम में बाअसर बनकर उभरेगा। फ्रांस ने तैयारा बरदार बहरी जहाज आब हरमज़ के करीब तैनाती के लिए रवाना कर दिया। फ्रेंच वज़ारत दिफा के मुताबिक फ्लैगशिप जहाज चार्ल्स डिगाल जनूबी बहर अहमर की जानिब रवाना हो गया। जंगी जहाज़ों के साथ नहर स्वीज़ अबूर करते हुए आगे बढ़ रहा है। सदारती दफ्तर के मुताबिक आबनाए हरमज़ महफूज बनाने के लिए तैयार और इसकी सलाहियत भी रखते हैं। आबनाए हरमज़ का मामला अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात से अलग रखा जाए। जैसे ही हालात इजाज़त दे, इस इक़दाम पर अमल दरामद के लिए दरकार वक्त कम से कम होगा। चार्ल्स डिगाल तैयारा बरदार बहरी जहाज़ 20 राफेल तैयारे ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके साथ कई जंगी फ्रीगेट्स भी मौजूद हैं। खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश नाकाम बना दी गई। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी फोर्सेस ने वार्निंग नजरअंदाज करने पर ईरानी ऑयल टैंकर पर फायरिंग की। बंदरगाह की जानिब जाने वाले ईरानी झंडा बरदार खाली ऑयल टैंकर को रोक दिया गया। ईरान पोर्ट से आने और जाने वाले जहाज़ों के खिलाफ नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज है। उधर टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक 2 बहरी जहाज़ अमरीकी बहरी नाकाबंदी तोड़कर खलीज में दाखिल हो गए। ये टैंकर ईरान की माया पेट्रोलियम गैस यमन में हौसियों तक पहुँचाते हैं। ईरान का आब हरमज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों को मुकम्मल मुआवनत फराहम करने का ऐलान। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हमारी बंदरगाहें आब हरमज़ और खित्ते के दीगर समंदरी रास्तों में खदमात फराहम करेंगी। तिजारती जहाज़ों को बहरी मुआवनत फराहम करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तकनीकी मुआवनत के साथ तिब्बी सहूलियात भी देंगे। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले, मजीद 13 अफराद शहीद। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने दारहुकूमत बैरूत को निशाना बनाया। बड़े पैमाने पर आतिशज़दगी और एक इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। बमबारी से भारी नुकसान, 5 शहादतें, 15 अफराद जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक लेबनान में इंसानी सूरत हाल जंगबंदी के बावजूद इंतहाई गैर मुस्तहकम है। शहर मुसलसल जंग से मुतासर हो रहे हैं। 2 मार्च से अब तक लेबनान में 27 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। फ़ज़ाई हमलों के बायस हलाकतों की तादाद रोज़ाना बढ़ रही है। उधर हिज़्बुल्लाह के बीच जनूबी लेबनान पर इसराइली फ़ौजियों पर 17 हमले। इसराइली फ़ौजियों और फ़ौजी गाड़ियों को कंजरा, अलबाजिया और तैबा, अनकरा और शाफ में ड्रोन और रॉकेट हमलों के जरिए निशाना बनाया गया।